नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइट वाइज पे। देखिए, हमारा परिचय क्या है, मैं एक एडवोकेट हूं, यशवंत यादव हमारा नाम है। और हमारी जो टीम है, हमारे जो लोग हैं, जैसे हमारी टीम कलकत्ता में है, अहमदाबाद में है, जयपुर में है, आपकी नोटिस टाइप कराना, आगे प्रोसेस कराना, स्पीड पोस्ट करना, जो भी प्रोसेस होता है हमारी टीम आप हैंडल करती रहती है। आपको लोन से संबंधित, लोन से हमारा देखिए मेन काम क्या होता है, केवल लोन का है। लोन से संबंधित कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी किसी भी तरह का होता है, कलकत्ता में होता है, अहमदाबाद में होता है, जयपुर में होता है, लुधियाना में होता है, जहां भी होगा मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा। हमारी टीम रहती है, जो भी प्रोसेस है, क्या करना है, कैसे करना है, आपको गाइड कर दिया जाएगा। बेल कराना है तो बेल कराया जाएगा। जो भी होता है एक एडवोकेट का, लोन से संबंधित किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या कुछ भी होगी तो हमारी टीम आपके लिए समर्पित है। हमेशा आप हमें मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, हमारी टीम लगी हुई है आपके फ़ोन पिक करना, क्या प्रोसेस है, क्या करना है। यदि आप हमारे क्लाइंट हैं तो आपका क्लाइंट आईडी बनाना, प्रोसेस जो भी होता है हमारे यहाँ वो किया जाएगा। और हमारा काम है, आप लोन लेकर के फंस चुके हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके क्या क्या अधिकार है, इस समस्या से कैसे निकले, तो उसके लिए हम और हमारी टीम सदैव आपके लिए तत्पर रहती है कि हाँ, जो भी आपका प्रोसेस होगा, जो प्रक्रिया होगा, हमारी तरफ से किया जाएगा। तो आज का टॉपिक ये है, आप लोन ले लेते हैं। देखिए, लोन आदमी ले लेता है तो कोई अपना सिविल देख करके तो कंपनियां लोन देती है, कोई अपना सिविल नहीं खराब करना चाहता है कि आप जानबूझ के, देखिए कोई विषम परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि लोन की ईएमआई नहीं दे पाता है। तो विषम परिस्थिति मतलब कोई ऐसी परिस्थिति है जो कि आपको बता के नहीं आती कि कल आपका एक्सीडेंट होने वाला है, ऐसा कोई बता के नहीं आता है कि कल आपके यहाँ परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आने वाली है, कोई दुर्घटना होने वाली है, या कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें व्यापार में घाटा हो जा रहा है, आपने कहीं पैसे दिए थे, कहीं लॉस हो गए, व्यापार कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, वहाँ से पैसे रिकवर नहीं हो पाए। तो किसी विषम परिस्थिति के कारण यदि आप लोन की ईएमआई नहीं दे पाते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगती है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करते हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन, दूसरे लोन को चुकाने के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा, मल्टीपल लोन। एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 15, 20, 25 लोन। हमारे ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका मैंने देखा कि आपने एक लोन लिया, दो लोन लिया, नहीं दे पा रहे हैं, कह रहे सर मैं एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, तीसरा करते गया। आज यही कंडीशन है, 20 लोन, उनके पे 20 लोन हो गए हैं। तो इतने एक लोन को चुकाने के लिए देते गए, कंपनियां लेते गए, बस। और आज के समय में ये परिस्थिति हो गई है, ऐसे लोन के दलदल में फंस चुके हैं कि उनकी इनकम कम हो गई और ईएमआई ज़्यादा हो गई। इनकम कम है, ईएमआई ज़्यादा है, तो इस कंडीशन में डिफ़ॉल्ट होने से कोई रोक नहीं सकता आपको। और उसके बाद कंपनियां किस हद तक जाएंगी, कैसे आपको डराएंगी, क्या प्रोसेस होता है, कैसे होता है, उसके लिए डिटेल में आज आपकी वीडियो बना दे रहा हूं। कंपनियां क्या कर सकती हैं और आपका बचाव क्या होना चाहिए। करती क्या है कंपनियां, देखिए आप डिफॉल्ट हो गए हो, आप डिफॉल्ट होते हो तो आपका देखो बुरा वक्त जो आया है, बता के तो आया नहीं है, आप डिफॉल्ट कभी भी हो सकते हो। कोई भी मेडिकल इमरजेंसी, हॉस्पिटल के कोई खर्चे हो गए, आपके यहाँ हॉस्पिटल में मेडिकल की कोई प्रॉब्लम आ गई, क्या आप लोन की ईएमआई भरेंगे कि अपने जान बचाएंगे या अपने परिवार की जान बचाएंगे? तो जवाब सबका यही होगा कि पहले जो मेडिकल इमरजेंसी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसी के कारण लोन की ईएमआई डिफ़ॉल्ट हो जाती है। अब डिफ़ॉल्ट हो गए तो डिफ़ॉल्ट आप हो गए, उसके बाद कंपनियों का खेल शुरू हो जाता है, गंदा खेल मैं कहूँगा, कंपनियों का गंदा खेल शुरू हो जाता है। कंपनियां जानती हैं थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट कैसे रिकवरी करते हैं, उनके क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या अधिकार हैं, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, लेकिन आरबीआई की गाइडलाइन को ताक पर रख करके ये काम कर रहे हैं। ऐसे ऐसे रिकवरी एजेंट हैं जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, टोटल फर्जी हैं, अपने रिस्क पे आ रहे हैं। और आप एक्शन लेते हैं तो कंपनी को बताते हैं तो कंपनी कहती है वो हमारा आदमी नहीं था, मैंने उसको कोई कंपनी को ऐसा नहीं है। तो कंपनी ऐसे पल्ला झाड़ ले रही है, थर्ड पार्टी एजेंसियों को बता देना नहीं, हमारे आदमी नहीं थे, मैंने इनको कोई आईडी कार्ड या हमारे यहाँ से कोई अथॉराइज नहीं है, और केवल ये लोग ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। और ये करते क्या, आपको डराते हैं। और डराने का तरीका इनका, एक ही काम करते करते रोज घर पे जा रहे हैं, 10-10 जगह पे जा रहे हैं, टारगेट पे टारगेट लिया है कि हाँ इतने टारगेट है, इतना वसूल करना है। कहाँ से, तो वही लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको मालूम है कौन कैसे डरेगा, किसकी इज्जत की धज्जियां उड़ानी है। घर, मैंने ऐसे ऐसे रिकवरी एजेंट बताए हमारे क्लाइंट, सर मेरे घर पे आके ना मेरे पड़ोस के घर में आकर के बेल बजाते हैं,
और बताते हैं मेरे मान सम्मान को खराब कर रहे हैं, ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं। उनको मालूम है कौन किस हद तक डरेगा उनसे। क्यों? क्योंकि उनका वही काम है, वही रोज कर रहे हैं, उनको तो एक्सपर्ट हो गए हैं। तो उनको कैसे, देखिए आपका राइट से आपका अधिकार है, उनको भी मालूम है। 100 जगह में से 90 जगह तो अपने ऐसी ऐसी बातें, कहीं कहीं उनको भी 100 शेर को भी 1.25 शेर मिल जाता है। अगर आप हमारे क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो आपको भी अपना राइट से अधिकार पता होना चाहिए कि हाँ ये इनका किस हद तक जा सकते हैं और आपका क्या क्या अधिकार है। आप अपने अधिकार जानिए। आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, इनका जो गंदा खेल है इसको कैसे इससे बचना है, कैसे इसका बचाव करेंगे, और बचाव ही नहीं कैसे इनको सबक सिखाएंगे। आरबीआई की गाइडलाइन का पता होना चाहिए। और ये जो 2 कौड़ी के भिखारी रिकवरी एजेंट घूम रहे हैं, जो फर्जी वाले जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, और वो आकर के ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लगता है कोई बहुत बड़ा अधिकारी है, आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया है, आप अपराधी घोषित हो चुके हो। यहां तक कि ये फर्जी रिकवरी एजेंट इतना हरास और परेशान कर रहे हैं कि लोगों के मन में इतना डर हो गया कि आत्महत्या करना उनके लिए आसान लगता है। और बहुत सारे लोगों ने तो आत्महत्या कर चुका, बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर लिया केवल इन फर्जी वाले 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंटों के डर से। आपको अपना अधिकार जानना ही है, आपका राइट से। देखिए लोन लिए नहीं दे पा रहे, डिफॉल्ट कर गए, सिविल का डिफॉल्ट है, बैंक से आपने एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट का क्रैश हुआ, एग्रीमेंट टूट गया, सिविल नेचर है। किसी थाने में, किसी चौकी में एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने पे, कि आपकी लोन की ईएमआई डिफॉल्ट हो चुके, मैं थाने पे एफआईआर दर्ज कराने वाला हूं कि एफआईआर हो जाए। तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है। लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होने में एफआईआर दर्ज होता ही नहीं है। और ये रिकवरी एजेंटों को जो सर कहना शुरू करते हो ना, ये सर पे चढ़े जाएंगे। पहले तो इनसे घर पे आए, डरिए नहीं, पहले प्यार से पूछिए हो कौन, आईडी कार्ड दिखाओ, है हाँ या ना, यस या नो, है कि नहीं है, आईडी कार्ड मांगिए, आप हो कौन, अपना परिचय दीजिए, आईडी कार्ड है आपका, आप बैंक से आए हो कि किसी कंपनी से आए, कौन हो, आई कार्ड मांगो, आई कार्ड है, ठीक है चलिए आई कार्ड है। आप मेरे घर पे विजिट करने आए हो तो होम विजिट लेटर है, हाँ या ना, है तो ठीक है, नहीं है तो बस इसके बाद बात ही नहीं करना है। अगर आईडी कार्ड नहीं है तो तुरंत निकले, और घर के अंदर नहीं, घर के बाहर निकलो, भले बाहर बात करो, घर के अंदर नहीं आना है। नहीं तो घर के अंदर कई लोग ऐसे घर के अंदर बुला करके कि कहीं ऊंची आवाज में बात ना करी, गाली गलौज ना करी, इसलिए घर के अंदर बुला कर बैठा लेते हैं। और वो घर के आपके घर के अंदर घुस करके आपको डरा रहा है, धमका रहा है, और आप डर रहे हो। पहले आउट, बाहर निकलो, बाहर तो उनको बाहर ही बात करना है, अंदर तो आने का कोई सवाल ही नहीं है। आईडी कार्ड है हाँ या ना, है तो बात कर, नहीं है तो निकलो, कोई बात ही नहीं करना। जब तुम्हारे पास आई कार्ड नहीं, तुम हो कौन, मैं कैसे तुम्हें मान लूं कि तुम कौन हो? तुम तो ठग भी हो सकते हो, चोर भी हो सकते हो, मैं कैसे मान लूं तुम कौन हो? आई कार्ड होना चाहिए, आई कार्ड है तो आगे बात करो, आई कार्ड नहीं है निकलो। अगर आई कार्ड है, हो सकता है आई कार्ड होगा। होम विजिट लेटर, मेरे घर पे विजिट करने आए हो तो आपको होम विजिट लेटर कंपनी ने दिया होगा ना, कि आपको कंपनी भेज रही है यहाँ विजिट करने के लिए, तो होम विजिट लेटर चाहिए, होम विजिट लेटर चाहिए, है तो बात करो, नहीं तो निकलो। और उसके बाद एक होता है डीआरए का लाइसेंस, डेप रिकवरी, डीआरए डेप रिकवरी का लाइसेंस होना चाहिए। अगर डीआरए का लाइसेंस है तो बात करिए, नहीं है तो कोई जरूरत नहीं बात करने के लिए, तुरंत भगाइए इनको। बैठ, क्या इनके मुंह पे लग रहे हो? फर्जी वाले रिकवरी, डीआरए का लाइसेंस तक नहीं है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, उसी तरह रिकवरी करने के लिए डीआरए का लाइसेंस होना जरूरी है। और डीआरए का लाइसेंस नहीं है तो आपको कोई राइट्स नहीं, कोई अधिकार नहीं कि आप रिकवरी करने के लिए ऐसे आ जाए। और थर्ड पार्टी आते हैं, तो थर्ड पार्टी अगर आपने जैसे बैंक से लोन लिया, एसबीआई से लिया है, आईसीआईसी लिया है, एचडीएफसी से, किसी भी बैंक से लिया है, तो जो मेरे बैंक ने आपकी एजेंसी को ऑथराइज्ड किया है, उसका ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपकी मेरी कंपनी ने, मैं जहां से लोन लिया हूं, मेरे बैंक ने आपकी कंपनी को ऑथराइज किया है? उसका ऑथराइजेशन लेटर चाहिए। है तो बात करिए, और नहीं तो निकाल दीजिए, कोई जरूरत नहीं इनसे बात करने की। डरेंगे तो डराएंगे। और ऐसे ऐसे रिकवरी है एजेंट हैं तो उनको तो आरबीआई का फुल फॉर्म तक नहीं पता है, हाई स्कूल इंटर पास, पता नहीं कैसे कैसे लोग
फर्जी रिकवरी एजेंट जिसको आरबीआई की गाइडलाइन क्या है, आरबीआई का फुल फॉर्म नहीं पता है और वो रिकवरी करने चले आए और अपने आप को एजेंट नहीं बहुत बड़ा अधिकारी समझ रहे हैं। तो इनको इनकी भाषा में जवाब दीजिए और ज़रूरत पड़े तो पुलिस को बुला लीजिए, पुलिस उसको ठीक कर देगी, क्योंकि इनका जो राइट्स है, इनका क्या अधिकार है, पुलिस को अच्छी तरह मालूम है। किसी के घर पे ऊंची आवाज़ में आके बात नहीं कर सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते, आपके मान सम्मान को खराब नहीं कर सकते, बिना आई कार्ड के, बिना विजिट लेटर के आपके घर पे नहीं आ सकते। तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो उनको उनकी भाषा में जवाब दीजिए और ज़रूरत पड़ती है तो उनकी, अब आप लोग समझदार है क्या करना है, पुलिस को बुला रही है और क्या जो प्रोसेस है वो करना ही होगा। तो ये इनसे डरना बंद, और रिकवरी एजेंट को तो सर कहना बंद कर दीजिए, डरिए नहीं और सर मत कहिए। आप लोग सर बोलते तो इनको सर पे चढ़ा रखे हो, तो इनसे डरना नहीं है, सर बोलना है। अब आ जाता है लीगल नोटिस। अगर आपने बचाव क्या है, जैसे होता है ना कंपनियां क्या क्या करती हैं, अब आ जाते हैं। देखिए कंपनी आपको पहला काम क्या करे, फ़ोन करेगी। आपने लोन लिया, डिफ़ॉल्ट किया, पहला काम फ़ोन करेगी। मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्टर हैं तो एक फ़ोन आएगा, दूसरा वेटिंग में आएगा। आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, आप लोगों के साथ। देखिए आप लोग अगर मल्टीपल लोन के डिफ़ॉल्टर हैं तो मुझे अच्छी तरह पता है, एक फ़ोन आएगा, दूसरा वेटिंग पे रहता है, दूसरा वेटिंग पे रहेगा रिकवरी एजेंट का। और कंपनियां ऐसा फ़ोन, इतना फ़ोन करती हैं एक दिन में। कमेंट्स में आप लोग बता दीजिए एक दिन में, जितने लोग देख रहे हैं वीडियो, आप लोग ही बता दीजिए एक दिन में कितने कॉल आती है आप लोगों को। सबका क्लियर हो जाएगा, सब लोग कमेंट में देख लीजिए, पता चल जाएगा कि हाँ किसी का 100 कॉल आ रही है, 50 कॉल आ रही है, कितनी कॉल आ रही है। आप लोग कमेंट्स, वीडियो को रोक करके आप कमेंट में बता दीजिए आपके पास कितनी कॉल आ रही है। आपके कमेंट्स देख के और लोगों को भी लगेगा ना, हाँ सही कह रहे हैं, इतना कॉल तो हमारे पास भी आ रही है। हमारी वीडियो तो केवल लोन के डिफॉल्टर ही है, एंटरटेनमेंट के लिए तो है नहीं। आपका राइट्स, आपका अधिकार, आपका प्रोसेस जो हो है वही तो बताएंगे। और मल्टीपल कॉल आ रही है, एक दिन में 50 कॉल आ रही है, 100 कॉल आ रही है, एक फ़ोन आ रहा है, दूसरा वेटिंग पे जा रहा है। कोई ज़रूरत नहीं फ़ोन उठाने की, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन उठाने की। और एक ऑप्शन होता है नंबर नॉट इन फ़ोन बुक, ऑन कर लीजिए। वह नंबर जो आपके मोबाइल में सेव है उसी से कॉल आएगी, उसी की कॉल आएगी। आपके रिलेटिव के, जानने वाले जो नंबर आप अपने पास सेव रखें उनकी कॉल आएगी। और अननोन नंबर सब ब्लॉक, जो आपके मोबाइल में सेव नहीं, वो अननोन नंबर ही ब्लॉक हो जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं, कोई डरने की बात नहीं है। फ़ोन न उठाने पे कोई थाने में, चौकी में FIR नहीं हुई। ऐसा मत डरिए कि मैं कंपनी का फ़ोन नहीं कर रहा हूँ, मैं बात नहीं करूँगा, कंपनी हमारे पर केस कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। फ़ोन आपका है, फ़ोन आपका है, आपकी मर्जी, फ़ोन उठाएं या न उठाएं। ये मेरा फ़ोन है, मैं चाहूँ उठाऊँ, मैं चाहूँ। ऐसा अभी तक संविधान में कोई नियम नहीं है कि मैंने फ़ोन किया आपने नहीं उठाया, ऐसा कोई नियम ही नहीं बना। तो जब नियम नहीं बना तो क्यों डर रहे हो? फ़ोन उठाना बंद कर दीजिए। 100 फ़ोन आप उठा भी नहीं सकते। और कंपनियां क्यों, अच्छा बताइए, कंपनियां एक बार आपने फ़ोन किया, आपने बता दिया नहीं है, पैसे नहीं दे पाएंगे, 1 महीने का समय चाहिए, 2 महीने, 1 महीने बाद करिए कॉल। लेकिन ये एक आधे घंटे पे ऑटो जनरेटेड कॉल पे कॉल, एक एजेंट का गया, दूसरा एजेंट का कॉल, एक ही कंपनी 50 कॉल तो ऐसा कर रही है। तो आप भी करिए नंबर नॉट इन फ़ोन बुक, कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन उठाने की। साफ शब्दों में सुन लीजिए, बल्कि नोट भी कर लीजिए। ऐसी वीडियो मिलेगी नहीं, इतनी सरल भाषा में मैं वीडियो बताता हूँ, इतना सरल, मेरे हर एक क्लाइंट को समझ में आता है, हमारे हर सब्सक्राइबर को समझ में आता है मेरी बातें। देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग अलग है, कोर्ट में हमारे बात करने का तरीका अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है, प्रक्रिया होती है वहाँ पे, वहाँ की प्रक्रिया अलग होती है। लेकिन हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो कैसे लोग हैं, कोई एडवोकेट नहीं है कि उनको लॉ के बारे में जानकारी है, उनको मैं धारा, सेक्शन, आर्टिकल, ये सब इतनी चीज़ें बताऊं कि आपको समझ में, आपको आपकी भाषा में। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का केस होता है, क्या होता है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ईसीएस बाउंस का केस है, सरल भाषा में। ऑटो डेबिट जो आपने लगा रखा है उसकी ऐसे बताया जाता है। मैं अपनी आपकी बात, मैं अब तक अपनी बात पहुँचाना चाहता हूँ तो आपको समझ में आना चाहिए। तो इतनी सरल भाषा में तो मुश्किल है कोई इतना समझ आता होगा आपको। तो मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ करना क्या आपको। फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, फ़ोन बंद, कोई ज़रूरत नहीं है आपको फ़ोन उठाने की, नोट कर लीजिए। लोन न लेने पे, किसी लोन की EMI न दे पाने पे किसी थाने में, चौकी में FIR दर्ज नहीं होती, नोट कर लीजिए। उसके बाद एजेंट आते हैं, तो एजेंट के लिए बता ही चुके हैं, फर्जी वाले जो रिकवरी एजेंट आते हैं। और एक तो फ़ोन पे फर्जी पुलिस और फर्जी एडवोकेट का क्रेज चला हुआ है।
फर्जी पुलिस बन के बात करेंगे कि हाँ अभी आपको एक एडवोकेट का नंबर दे रहे हैं, ये आपको 420 का केस करने वाले हैं, 406 का केस करने वाले हैं, आप इनसे आधे घंटे में बात करके, मैं आधे घंटे का समय दे रहा हूँ, आप उनसे बात करके तुरंत हमें बताइए आप पेमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आपके नाम पे FIR हो जाएगी। ऐसी ऐसी बातें बहुत लोगों को सुनने को मिली होगी। और ये होते हैं फर्जी रिकवरी एजेंट। कोई पुलिस नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं है। पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लोन की रिकवरी करना पुलिस का काम नहीं है। पुलिस आपको लोन की रिकवरी के लिए कभी फोन नहीं करेगा। और एडवोकेट का काम है लीगल नोटिस भेजना, नोटिस का जवाब देना। आपको फोन करके धमकी देना पुलिस का, एडवोकेट का काम नहीं है। तो ये कोई एडवोकेट नहीं होते, एक ही टेबल पे बैठे रहते हैं, वही 2 कौड़ी के जो भिखारी हैं, फर्जी वाले रिकवरी एजेंट, फर्जी वाले एक ही टेबल पे बैठे रहेंगे और कहानियां बताते रहेंगे, मैं पुलिस बोल रहा हूँ, मैं एडवोकेट बोल रहा हूँ, पुलिस का सायरन वगैरह भी बजाते रहते हैं। ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे, आप डर जाएंगे। तो डरिए मत। अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको एकदम मन से अंदर से डर ही निकाल दीजिए। और आ गया रिकवरी एजेंट, तो रिकवरी एजेंट को कैसे सबक सिखाना है। अगर फर्जी रिकवरी एजेंट, देखिए अगर जेन्युइन कोई रिकवरी एजेंट आएगा, जेन्युइन होगा, वो आई कार्ड लेके आएगा, विजिट लेटर आएगा, DRA का लाइसेंस आएगा, उसको जिसको DRA का लाइसेंस, उसको पता है कैसे रिकवरी के लिए क्या प्रोसेस होता है, कितनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना है, मान सम्मान खराब नहीं करना है, क्या आपकी परिस्थिति है, क्या नहीं है, क्या प्रोसेस है, पूरा चीज़ होगा, पूरी डिटेल उसके पास होगी। और ये तो रिकवरी एजेंट 2 दिन घूम लिए दूसरों के साथ, तीसरे दिन रिकवरी के लिए निकल गए, कमीशन बेस पे, टोटल कमीशन, इतना रिकवर होगा तो इतना मिलेगा, तो 10% 5% कमीशन पे सेट हो गया। और उसके बाद पहला काम जान लीजिए, रिकवरी एजेंट को ऐसे होगा। उसके बाद अब कंपनियां आपको नोटिस भेजने लगती है। नोटिस में क्या, लीगल नोटिस भेजती हैं, और भेज सकती है, कंपनी के पास राइट्स है। वो बहुत सारे मैंने यूट्यूब पे देखा कि बहुत लोग कह रहे हैं ये नोटिस है, फाड़ के फेंक दो, कोई जरूरत नहीं इसका जवाब देने की, कोई जरूरत नहीं ये करने की, कोई जरूरत नहीं इसका जवाब देने की, रिकॉल नोटिस का जवाब कुछ नहीं। अरे भाई, कंपनी आपको नोटिस दे रही है, नोटिस देने का उसको अधिकार है, और नोटिस का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। और अगर आप कहेंगे भाई कोर्ट में मैटर जाएगा तो आप पूछेंगे ना, कंपनी जज साहब पास जाएगा तो वहाँ पूछा जाएगा भाई आपने ये नोटिस दिया, मैंने रिकॉल नोटिस दिया, डिमांड नोटिस दिया, आर्बिट्रेशन, आपने क्या किया? तो आप कहेंगे मैंने यूट्यूब पे देखा था कि हाँ नोटिस का जवाब नहीं देना है, मैंने नहीं दिया। तो सोचते ही रह जाएंगे। कभी भी कोई नोटिस है रिटेन में, देखिए कंपनियां, बैंक, NBFC जो भी है रिटेन में बात करती है, मेल पे बात करती है। नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस, नोटिस का आपको जवाब देना है। डिमांड नोटिस का आपको रिप्लाई कर देना है। आर्बिट्रेशन का नोटिस, आर्बिट्रेशन का आपको ऑब्जेक्शन देना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, हवाला को अटैच करके एक मजबूत ड्राफ्ट बना के कंपनी को देना है, ताकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाए। अगर वो अवार्ड भी पास कर रहे हैं तो उसके अवार्ड को शून्य मान लिया जाएगा, अगर आपने आपत्ति दे रखी है तो। और क्या कर सकती है, सेक्शन 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट का केस कर सकती है, कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, लुधियाना में। और दूसरा क्या करते, 316, 318 में केस कर सकती है। 316, 318 केस होता है, सेम डे बेल हो जाएगी। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया, वो तो करना ही पड़ेगा। और उसके बाद बहुत सारे लोग मैंने देखा कि ये फर्जी FIR की कॉपी बना के दे रहे हैं कि आपके नाम पे FIR दर्ज हो गया है, मोहर वगैरह, थाने की मोहर वगैरह मार के दे भी देते हैं। इतना गलत यूज कर रहे हैं। एक हमारे क्लाइंट थे, उनका ऐसा नोटिस आया सरिता बिहार थाने से, कोई दिल्ली का थाना है सरिता बिहार, वहाँ से उस पर मोहर स्टैम्प वगैरह मार के दे दिए आपके नाम पे। मैंने पता किया तो पता चला ये तो फर्जी है, यहाँ पे कोई FIR तो दर्ज ही नहीं है। मैंने चेक भी किया, पूरी तरह से चेक कराया, पता चला सब टोटल फर्जी। तो ऐसे ऐसे फर्जी भी नोटिस आते हैं। रियल नोटिस आती है तो फर्जी भी आती है। तो जो भी फर्जी नोटिस आएंगे उसको जवाब देने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप मत वेरीफाई करने आ जाइए ये फर्जी है ये रियल है। वो आपके एडवोकेट ही बताएंगे हाँ क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, मैं बता दूं आपको। अब आ गया ब्रह्मास्त्र। यदि आपने लोन लिया, डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट होने वाले हैं या डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है। लीगल प्रायर नोटिस दे देते हैं तो आपके लिए यह वरदान साबित होगा, यह वरदान की तरह काम करेगा आपका। क्योंकि लीगल प्रायर नोटिस आप अपनी परिस्थिति के बारे में कंपनी को रिटन में अवगत करा रहे हैं जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से। यदि आप एडवोकेट के माध्यम से रजिस्टर्ड डाक है तो कंपनी को उसको रिकॉर्ड पे लेना ही पड़ेगा, क्योंकि कंपनी उसको रजिस्टर्ड डाक से आया है, एडवोकेट के लेटर हेड पे आया है, जेन्युइन लीगल नोटिस हो गया।
अगर आप खुद एडवोकेट मत बनिए कि मैं ही लीगल प्रायर नोटिस दे दे रहा हूँ। अरे आप बैंक की नज़र में केवल डिफॉल्टर हैं, आप लोन लिए हैं, डिफॉल्ट करें, आपको डिफॉल्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। आप कभी भी नोटिस दीजिए, खुद एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है। किसी भी एडवोकेट के पास जाइए, मेरे पास ही नहीं, ऐसा कि आप हमारे पास ही आइए, हम ही आपका नोटिस देंगे, हम तो देते ही हैं, हमारी टीम लगी हुई है, हमारे पास जो प्रोसेस हो तो करते ही हैं। किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, कहीं भी इंडिया के किसी कोने का कोई भी एडवोकेट हो, अगर आप कहीं भी हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोन कहीं से लिया है, आप हैं दिल्ली में हैं, तो आप कहीं से कोई भी एडवोकेट, ऑल इंडिया कोई भी एडवोकेट से आप लीगल प्रायर नोटिस दे सकते हैं। कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिए, आप हमारे माध्यम से भी, आप हमें भी अपने डिटेल देंगे, जो प्रोसेस होगा मैं भी लीगल प्रायर नोटिस दे दूंगा, और उसके कारण आपको ये वरदान साबित हो जाएगा। अभी मार्च में 95% लोगों को जो मैंने लीगल नोटिस दे रखा था, उनके लोन सेटल हो गए। जिनको लीगल प्रायर नोटिस दे रखा था, कंपनी को मालूम था, तो सेटलमेंट पे आते हैं, सेटलमेंट करते हैं। और आपको कभी भी नोटिस देना है तो एडवोकेट के माध्यम से देना है, और फोन आए तो फोन को ब्लॉक करना है। एजेंट से डरना नहीं है, घर में बैठाना नहीं है, चाय नहीं पिलाना है कि आप घर में बैठा करके उसको चाय पिला रहे हैं। और कंपनियां अपनी फाइल मेंटेन कर रही हैं, मोटी कर रही हैं, रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन नोटिस दे रही है। नोटिस का आपको जवाब देते रहिए, नोटिस का जवाब देते रहेंगे, एक न एक दिन सेटलमेंट हो जाए। देखिए, सेटलमेंट एक दिन का तो काम नहीं है कि आज लोन लिया और कल सेटल हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। इसलिए कोई भी दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड हो, आर्बिट्रेशन हो, आप हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नोटिस का जवाब दे सकते हैं। और आपको अगर बेल कराना है, एडवोकेट प्रोवाइड करना है, जो भी प्रोसेस होता है, हमारी टीम हमेशा सदैव आपके लिए तैयार है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।